तो बस ये पॉइंट्स आप ध्यान दोगे। सपोज ए आई कैप प्लस ए वाई जी बुला के कैप लाना। प्लस ए जेड के कैप and another vector b is given. This is equal to bxi cap plus byj cap plus bz k cap. ये हमें दो वेक्टर दिए गए हैं ax और bx, और हमें इसी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन करना है, दैट इज हमें ये गिवन दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे कैसे आप फाइंड करोगे। ax i प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो सबसे पहले हम ax से ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो ax से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लिखोगे ax i कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ bx i कैप प्लस by j कैप फिर प्लस bz k कैप प्लस ay j कैप एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz के कैप। उधर दिखाई कैसे नहीं भी दे कर रहा है। सकते हो, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे जो है कि इस ब्रैकेट को ओपन कर दोगे। फिर प्लस उधर दिखाई नहीं दे रहा है सर, तुम कर नहीं लोगे? ये कोई बात नहीं, वो नहीं भी दिखाई दे रहा तो आप लिख लोगे। फिर प्लस एजेड के कैप डॉट फिर क्या लिखेंगे पूरा ये टर्म बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आप समझोगे थोड़ा सा, हमने पढ़ा है कल का कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। याद आ रहा ना, ये आपने पढ़ा है दिस इज इक्वल टू 1। और इतनी बात पढ़ने के बाद आपने ये पढ़ा है कि यदि हम लेकर के चलते हैं आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जीरो। बहुत सही, जीरो। तो ये जो है कि जीरो हो जाता है। अब आप समझोगे थोड़ा सा कि इसके बाद से हम अगर ax i कैप को लेकर के चलें तो इसी से मल्टीप्लीकेशन केवल 1 होगा, बाकी सबके साथ जीरो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ax i कैप डॉट bx i कैप। आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, यहाँ पर आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा। तो आप लिखोगे ax bx i कैप, सही है ना। तो ax bx i कैप प्लस क्या हम लिखेंगे, तो एक चीज और, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 हो गया, तो आई कैप फिर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जो है इसमें ए वाई जे कैप, तो ये फिर आई कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0, जे कैप के साथ 1 होगा और के कैप के साथ फिर 0 हो जाएगा। तो फिर आप लिखोगे ए वाई बी वाई, और इसी तरह से इसके साथ हो जाएगा ए जेड बी जेड। तो आपको याद रखना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बात समझ में आ गया नहीं? यस सर। चलें आगे। Yes, sir. अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। कल हमने न्यूमेरिकल्स दिया था, आप लोग किए हो न्यूमेरिकल कुछ? यस सर। आ रहा था समझ में न्यूमेरिकल? तो यस सर। हाँ, आप देख लोगे, इसे रिजल्ट याद कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, और जो लाइन वो पीछे नहीं दिख रहा है उसे अपने से कंप्लीट कर लोगे। अब चलो आगे जो है कि हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे।
तो न्यूमेरिकल में पहले से ही हम स्टार्ट करते हैं। कल का मैंने 2-3 पेज भेजा होगा न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल के लिए 2-3 पेज भेजा गया है, तो इसमें आप लोग ध्यान दोगे। चले ना आगे, मिटा दें इसे, इरेज करते हैं इसे। रिजल्ट याद रखना आपको। हाँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएं और हमने जो न्यूमेरिकल भेजा है उसको लेकर के चल रहे हैं। आप पेज निकाल लोगे, 15 नंबर एग्जाम। सर एग्जाम्पल 24 नहीं आ रहा था। वॉइस नहीं आ रही है आप लोग, आप सुन पा रहे हो आप लोग? हेलो, यस सर यस सर। तो ध्यान दोगे। ये चलते हैं कोई एग्जांपल नंबर 26 पे। एग्जांपल नंबर 26 से है कि गिवन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर a is equal to given I cap plus 2j cap minus k cap and vector v is equal to also given minus I cap plus j cap minus 2 cap. Then we have to find angle between vector a and vector b. a और b के बीच हमें एंगल फाइंड करना है, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे कि आप यहां से जो है कि लेकर के चलो कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर हमने पढ़ा है कि सिंस वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो दिस इम्प्लाई दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। हो जाएगा ना यह? मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। अब आप इसी को आगे बढ़ाओगे तो दिस इज इक्वल टू, अभी ये सामने फार्मूला रहने दे रहा हूं कि अच्छे से याद हो जाए। ए बी का डॉट प्रोडक्ट करना है तो ax bx, ax की जगह पे 1 है, bx की जगह पे -1 है, तो 1 इंटू -1 मीन्स -1, सही है। फिर प्लस प्लस ए वाई बी वाई कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस ए जेड बी जेड माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए at the place of modulus of vector a we can write root over ax square, it means that's 1 square plus bx square फिर प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब प्लस ये रूट ओवर 6 हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा रूट ओवर 6। तो दिस इज इक्वल टू, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन ये दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 6 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी अगर आप लेके चलोगे तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू रूट ओवर -1 स्क्वायर फिर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, यह भी रूट 6 हो जाएगा क्या? तो यह भी जो है कि रूट 6 ही होगा। दिस इज इक्वल टू आल्सो रूट 6। देन we can write here root 6 into root 6 means 6 and this is equal to 2 to 4 minus 1 3 by 6 means 1 by 2 और cos theta is equal to 1 by 2। this implies that theta is equal to 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1 by 2 होता है।
आया समझ में? Yes, sir. यस सर। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर सर एग्जांपल थोड़ा आप हाँ हाँ बोलो। हो गया Yes, सर। आगे बढ़ाइए। हाँ, चले ना आगे। आगे हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड दैट द वेक्टर a इज इक्वल टू दिस। वेक्टर a इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस अल्फा k कैप। नहीं सॉरी 27 इसके ऊपर वाला, मैं 28 पढ़ने लगा। प्रूव दैट द वेक्टर a एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जबकि वेक्टर ए की वैल्यू दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन 2i कैप माइनस j कैप। ये हमें दिया गया है, ध्यान दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर नहीं दिया एग्जांपल है। हम करेंगे और हमें प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि गिवन दीज बोथ वेक्टर्स आर नॉर्मल टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो है कि क्या है, एक दूसरे के नॉर्मल है। ध्यान से सुनोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता Yes, है sir. कि प्रूव दैट गिवन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप क्या करते हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो। और अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो कहोगे कि दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है, क्योंकि 0 होने का मतलब कि थीटा 90 हो जाएगा। और थीटा 90 तो कॉस थीटा की वैल्यू cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। और हमने पढ़ा है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और जब ये 90 रहेगा तभी ना डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आगे समझ में? Yes, sir. इसी कंसेप्ट को लेकर के हम चलेंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं तो वॉइस क्लियर नहीं है। अब आप सुन पा रहे नहीं आ हो? रहा है। हेलो Yes, हेलो। sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है तो सर। Yes, ये sir. ध्यान सर, आप दोगे, सही है। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2i कैप माइनस j कैप हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट Yes, लिखना sir. है। Yes, sir. जैसे आप न्यूमेरिकल 4-5 करोगे, आप डायरेक्ट जो है कि इसके बाद से अब इतना ज्यादा अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसका डॉट प्रोडक्ट करो। तो आई कैप ये कितना हो जाएगा 2 और जे का जे के साथ होगा, जे के साथ ये कितना 2 हो जाएगा 2 और -1 -2 तो कितना हो जाएगा -2 Minus -2 2. -2 -2 और के तो है ही नहीं, 0 है तो 0 इंटू 3 मीन्स 0 तो +0 और 2 में से 2 जाएगा कितना 0। तो a डॉट बी कितना आ गया 0 आ गया। a डॉट बी इज इक्वल टू 0। हैंस इट इज क्लियर, हैंस it is clear, hence it is clear given both vectors are perpendicular to each other। बात समझ में आ गया? both vectors are Yes, sir. normal to Yes, each sir. other। बोलोगे समझ में आया कि नहीं? ये आ समझ गया में सर। सर आ गया सर। अगर पूछता है यस सर। कि गिवन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो आप क्या करोगे, यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो थीटा की वैल्यू 90 होगा, तभी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसका मतलब कि दोनों जो वेक्टर्स है एक दूसरे के नॉर्मल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। समझ में आ गया ना? अब हम यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं और हम आपको देखते हैं 28 बतलाएं या नहीं। 28 आसान होगा तो छोड़ देंगे। 28 मी सर। हाँ 28 छोड़ दें। कह रहा है कि टू वेक्टर्स, हाँ सर इसमें 3 के से हट गया है, 0 कैसे आ गया सर? 3 के हाँ सुन पा रहे हो ना आप लोग? हेलो सर हाँ यस हाँ सर। सुनाई दे रहा है ना? यस सर।
Yes, sir. ये ध्यान दोगे 28 नंबर क्वेश्चन आप कर लोगे, इसी तरह से है 27 जैसा ही है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। 29 नंबर भी क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से, उसी तरह से है 27 जैसा। 30 नंबर क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है, वर्क निकालना है, W इजिकल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S हो जाएगा। तो हम 31 नंबर क्वेश्चन, 30 और 31 एक ही जैसा है, 30 और 31 दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, तो हम आपको बतला रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन बतला रहे हैं। 31 एग्जाम्पल 31 हम लेकर के चल रहे हैं, और आप थोड़ा सा पढ़ोगे घर पे जरूर समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ गिवन फोर्स F इज इक्वल टू 7I कैप प्लस 6K कैप and this newtons makes a body move on a rough plane with a velocity of vector v is equal to 3I cap plus 4K कैप मीटर पर सेकेंड। ये न्यूटन में है, ये मीटर पर सेकेंड में है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट पावर इन वाट, हमें पावर की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दोगे जब हम एग्जाम्पल बतला रहे थे स्केलर प्रोडक्ट का, तो स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल बतला रहे थे, तो हम पावर इंस्टेंटेनियस पावर के लिए बतला रहे थे कि इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इट मीन दैट P is equal to vector F dot vector V. This is equal to, at the place of force we can write 7I cap plus 6K cap and dot product of this velocity, and at the place of velocity we can write 3I cap plus 4K cap। हो जाएगा ना यह 3I cap plus 4K cap। तो this is equal to, आप इसे जो है कि डॉट प्रोडक्ट करो तो 7 into 3 कितना हो जाएगा 21, और 6 into 4 कितना हो जाएगा 24। सही है ना सर 27 लिखे हैं आप? नहीं 21 होगा, सर 21 प्लस 24 सही है, हो गया ना। अब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 45 वाट। समझ में आया कि नहीं? आसान क्वेश्चन है ना। अब आप चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ये 32 सर अगर नंबर। दो वेक्टर सर हाँ, अगर बोलो। दो वेक्टर दिया हुआ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उन लोगों का वैल्यू अल्फा दिया तो कैसे करेंगे? दोनों वेक्टर, हाँ दोनों वेक्टर पर, जैसे कोई क्वेश्चन इसमें से बोलो। 3J कैब है सर इसका आंसर 24 वॉट दे रहा है। 24 वाट दे रहा है सर। 3I कैब नहीं है, J कैब है। हाँ तो ठीक है, सर, जो भी 3J दिया हो, कैप है। कुछ गलती हमने लिख दिया होगा वैल्यूज, तो उसको जो है कि आप सही कर लोगे। क्या नाम? बस सर 3I कैब को J कैब। पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, यही आपको करना है। जो भी वैल्यू दिया हो सकता हो कि कुछ वैल्यूज गलत लिखा गया हो, इसलिए आंसर जो है कि गलत आ रहा हो, उसे आप अपने से सॉल्व कर लो। और दूसरी बात पूछो आप लोग, दूसरी कोई प्रॉब्लम हो तो। सर अगर दो वैल्यू परपेंडिकुलर में और उसका वैल्यू अल्फा दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? नहीं, जैसे कि तुम बात कर रही हो क्वेश्चन नंबर 28 की, यही ना एग्जाम्पल 28। एग्जाम्पल 28 पूछना चाह रही हो, वही वैसा ही है। यस सर। तो 28 अगर पूछना चाह रही हो तो 28 को आसानी से कर लोगे। आपको दिया गया है 28 नंबर एग्जाम्पल में, 28 में दे दिया है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, तो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो। दिस इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या दिया गया है? ए की वैल्यू दिया है 5I कैप प्लस 7J कैप, देखोगे अगर कोई वैल्यू गलत लिखे तो, माइनस 3K कैप, फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी। बी क्या दिया है 2I कैप प्लस 2J कैप माइनस अल्फा के कैप, और कह दिया है कि दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपने क्या लिख दिया? इसका डॉट प्रोडक्ट आपने 0 लिख दिया।
और फिर आप डॉट प्रोडक्ट नहीं कर लोगे, 5 इंटू 2 10, फिर प्लस 14 और फिर माइनस, और ये माइनस अल्फा -3, तो ये +3 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो आप अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो कि किस अल्फा sir, के हो लिए ये जाएगा। इक्वेशन 0 होगा। आया कि नहीं समझ में? यस सर। तो Yes, चले sir. आगे ना। अब देखोगे Yes, आप, sir. अब आप आ जाओगे, हम क्वेश्चन नंबर पे आ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट। 33 32 भी अच्छा क्वेश्चन है। 32 कहोगे तो बतलाएंगे, नहीं तो 33 बतलाएंगे। सर बता दीजिए 32। 32 यस बतलाएं सर, पहले। बता दीजिए 32। हाँ ठीक है, बतला रहे हैं। थर्टी टू नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन को, इस तरीके का जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएं, जैसे बतला रहा हूं वैसे सॉल्व करोगे। हियर गिवन 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी and their magnitudes are 5, 4 and 3 respectively। ध्यान देना है, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज थीटा, एंड थीटा की वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे आप कैसे फाइंड करोगे थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एकदम आसानी से सॉल्व करोगे। एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ ए बी और सी तीनों दिया और दो के बीच का एंगल पूछ रहा है, ए और सी के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो आप क्या करो, इस तरीके से लिखो, ए और सी एक साइड में। तो इसी इक्वेशन फर्स्ट से आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। हो जाएगा कि नहीं, बोलोगे? यस सर। अब आप समझोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाई दैट अब हम उसी वेक्टर बी का उसी वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। याद आ रहा है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यह बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी नीचे लिखेंगे। अब देखो बी की वैल्यू है कितना? बी की वैल्यू तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी के इक्वल है। फिर बी की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। अब इसे जो है कि आप सिंप्लीफाई करो तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मींस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। क्या हम ए स्क्वायर लिखने क्या कि चलो एक लाइन लिख दे रहे हैं तब नीचे लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं तब आप लिखोगे। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, फिर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर सी से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, फिर सी से सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस और माइनस प्लस और वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी आ जाएगा कि नहीं? इतना आया समझ में? यह दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाई दैट आप देखोगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कितना? बी स्क्वायर। तो दिस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस ए सी। देखो कॉम्यूटेटिव ला होल्ड करता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी या माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज माइनस वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये हो जाएगा माइनस 2 वेक्टर
ए डॉट वेक्टर सी प्लस सी स्क्वायर। सही है, समझ में आया कि नहीं? अब आप ध्यान दोगे, एक लाइन और लिखेंगे इसे, दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक साथ लिख दे रहे हैं, और माइनस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, मतलब ए सी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए सी कॉस थीटा, और आपको थीटा की वैल्यू निकालना है। ए और सी के बीच बनने वाला एंगल थीटा है, क्योंकि ए डॉट सी आपने किया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी मींस ए और सी के बीच बनने वाला एंगल है ये थीटा। तो दिस इंप्लाई दैट, आप लिख सकते हो, नीचे नहीं दिख रहा ना, नीचे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं एक लाइन और आप समझोगे इसे। अब आप समझो, यहां से यहीं से आप लिखोगे कि 2ac cos थीटा, 2ac cos थीटा इधर आप ला दो तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, या cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। आया कि नहीं समझ में? देखो ए की वैल्यू कितना, 5 का स्क्वायर 25 लिख दे रहे हैं, प्लस बी सी का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी की जगह पे क्या है 4 है, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह पे 5 और सी की जगह पे कितना 3। और जब आप इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू 18/30 और दिस इज इक्वल टू 0.6, या बस इतना ही छोड़ दोगे कि cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, या दिस इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.6। ये आंसर हो जाएगा, cos इनवर्स 0.6। आ गया समझ में क्वेश्चन? आसान है आपको। आप इसे जो है कि ये करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये है एग्जाम्पल 36। एग्जाम्पल 36 हम जरूर बतलाएंगे आपको। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया है वो थोड़ा सा हैंड रेज करो, तो जिसको न समझ में आया हो वो हैंड रेज करोगे। सबको समझ में आ गया? बहुत सही, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया है। आप, मैंने 2-3 क्वेश्चन कराया है आपको, इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप करोगे। जो क्वेश्चन मैं करा देता हूं उसका भी आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। अब मिटा रहे हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलने वाले हैं 36। अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दोगे। 36 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एग्जाम्पल 36। सबके पास क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन इसलिए आपको दिया था कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस को लेकर के कुछ प्रैक्टिस कर सके। इफ यूनिट वेक्टर्स a cap and b cap are inclined at angle theta, then prove that we have to prove that modulus of a cap minus b cap is equal to 2 sin theta by 2। हमें प्रूव करना है कि यदि दो यूनिट वेक्टर ए और बी दिए गए हों, दोनों के बीच अगर एंगल थीटा हो तो प्रूव कीजिए कि मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2। ठीक है, हम इसे प्रूफ करेंगे, तो हम इसका जो है कि प्रूफ देखेंगे। तो देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाएगा। कि आप लिख सकते हो यहां से मॉडुलस ऑफ, सिंस इसी जो वेक्टर दिया गया है ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस, अगर हम स्क्वायर लिखें
किसी भी वेक्टर का अगर हम स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब है कि इसी वेक्टर का इसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप और डॉट ए कैप माइनस बी कैप। अब आप पहले समझ लो, आप सभी लोग बोलो कि ये सही है, ऐसे हम लिख सकते हैं, तब फिर हम आगे चलते हैं। इतना लिख सकते हैं कि नहीं इस इक्वेशन कि ये Yes, देखो, sir. ये Yes. स्मॉल ब्रैकेट Yes, है sir. और ये मॉडुलस का साइन है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गिवन Dot वेक्टर product. इनटू सेम वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर। किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ रहा। अब अगली चीज आप ध्यान दोगे, दिस इंप्लाई दैट मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप One. डॉट ए कैप माइनस माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर बी कैप से तो माइनस बी कैप डॉट ए कैप, बी कैप डॉट ए कैप, माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप। Dot B cap. अब आप देखो, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आप समझो थोड़ा सा, कोई लोग बतलाओ ए कैप डॉट ए कैप की वैल्यू क्या लिखें, कोई एक लोग One. हैंड रेज करो तो तो हम one. पूछेंगे आप लोगों से। One. Sir, one. वन, बहुत सही, Sir. वन, सभी लोग वन बतला रहे हैं, sir. हाँ, ठीक है, One. अब सब लोग बोलोगे तो फिर असुविधा One, होगा sir. ना। वन, सब लोग समझ गए, अच्छी बात है, क्योंकि इसका हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, तो वन का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर वन ही होगा, और माइनस देखो इन Zero. दोनों को आप क्या लिख सकते हो, माइनस Zero minus zero is ए equal कैप डॉट बी plus. कैप, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप या बी कैप डॉट ए कैप बराबर ही है ना, तो दोनों Yes, को ऐड sir. करोगे तो इतना लिखोगे, आप फिर प्लस बोलो, इसको क्या लिखोगे, वन। One. आया One. समझ में, तो दिस इज इक्वल sir. टू 2 माइनस 2 और ए It is कैप zero. डॉट बी कैप, बोलोगे क्या Zero. लिखोगे, आप लिखोगे Zero. ए कैप डॉट, नहीं जीरो नहीं होगा जी, ये यूनिट वेक्टर तो है, लेकिन ये नहीं कहा है कि दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है, नॉर्मल होता तब न जीरो होता, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आप इसे लिखोगे कि 1 इंटू 1 कॉस थीटा, 1 इंटू 1 मीन्स 1, या सीधे सीधे इसके डॉट प्रोडक्ट को आप केवल कॉस थीटा लिख सकते हो, तो ये कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, बोलोगे, समझ में आया कि नहीं, इतना बोलो जल्दी। तो जीरो क्यों नहीं लिखा? Sir, sir, A B cos theta होगा ना? देखो, चलो छोड़ो, नहीं सुना। अब देखो इसे एक बार और समझो, एक बार और समझो, 1 अब प्लस 1 2 हो जाएगा ना, Two. Yes, sir. अब देखो माइनस 2 है तो 2 और वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए कैप इनटू मॉडुलस ऑफ बी कैप कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1 कॉस थीटा, या सीधे आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिखा जा सकता है ना। Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर हमने ये लिखा है, आया समझ में यह। अब देखो Yes, sir. ये 2 माइनस 2 कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। लिखा जा सकता है, हाँ। तो अब आप ध्यान दोगे आगे, अगली बात, अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 माइनस One कॉस minus cos थीटा, theta. 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम बतलाएंगे आपको कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू के लिए अब हमें काम करना होगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा के बारे में आपने जाना है और कॉस 2 थीटा के बारे में जाना है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।